निर्मल जन मन मोहि पावा, छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल है वही परमात्मा के स्वरूप को जान सकते हैं, वही परमात्मा की सुख स्वरूप को जान करके, परमात्मा ही है जो शांति स्वरूप है, परम सुख स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है, उसके स्वरूप के अनुरूप, उसके समान व्यवस्था में अपने को व्यवस्थित करके जीवन को सफल बनाया जा सकता है, जीवन को पूर्ण काम जीवन का हो सकता है। जो छल है, छिद्र है, जिसका अशुद्ध मन है, वो उस सुख स्वरूप को ना जान सकता है। इस अशुद्ध शरीर से, विकार युक्त शरीर से, दोष युक्त शरीर से, दोष युक्त विचार से, और उसे वो ना सुखी रह सकता है, परम सुख को प्राप्त कर सकता है, ना परम शांति को प्राप्त कर सकता है, ना संतुष्ट पुष्ट हो सकता है। वो सिर्फ एक विचार, उन्माद का विचार, भ्रम का विचार, परजीवी बुद्धिजीवी का विचार, परजीवी वही जो अपने जीवन की जरूरतें, आहार को परिश्रम से ना प्राप्त करता हो, दूसरों के सहारे रहता हो, वो परजीवी है। जो दूसरे धरती का भार है, परिवार पर भार है, देश पर भार है। लोग जब बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, या स्वयं के लिए श्रम करके जीवन की व्यवस्था नहीं बनाते, तो वो भार बन जाते हैं, लोगों के लिए मजबूरी बन जाते हैं, लोगों को मजबूर कर देते हैं। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। आज इसका क्या महत्व है? आज तो पराई चौपड़ी, विदेशों की व्यवस्था को देखकर लोग ललचा रहे हैं। दूसरे जो परजीवी हैं, परजीवी ही अपराध का कारण है। ये अपराध विचारधारा है। इस श्रमजीवी बना करके अपराध को समाप्त किया जा सकता है। अपराधी को समाप्त करते करते थक जाएंगे, लेकिन अपराध की विचारधारा नहीं समाप्त हुई, परजीवी का, बुद्धिजीवी का, तो अपराध कभी समाप्त नहीं होगा। सनातन बोर्ड की गठन के लिए श्री देवकीनंदन ठाकुर जी प्रयासरत हुए, जिसका विरोध न मुस्लिम समुदाय ने किया, न किसी ने किया। उस सनातन बोर्ड बनने से ब्रह्म विद्या
को जान करके लोग उस मंदिरों के दान का पैसा मंदिरों को सनातन बोर्ड के अधीन होकर के उसकी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, देखभाल की व्यवस्था, संभाल की व्यवस्था होती। जो मंदिरों का वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक उपयोग है, जो धर्म को उपयोगी बनाता है, धर्म तो धरित हो रही है, धर्म को उपयोग करने योग्य बनाता है, लोगों को, तत्वों को उपयोग करने योग्य बनाता है, वो है ब्रह्म विद्या, जिसे अंग्रेजों ने, मुगलों ने समाप्त किया था। लेकिन आज उसका विरोध कौन कर रहा है? उसका विरोध, उसके समर्थन में आज की सरकारें बिल्कुल नहीं है। जो आंतरिक सुरक्षा, शरीर के अंदर की सुरक्षा, आंतरिक समगति, सद्गति, शरीर के आंतरिक शक्तियों का संगठित होना, शक्तियों का सदुपयोग होना, शरीर का श्रमता के आधार पर, ये जीवन का आधार और कारण श्रमशीलता है। श्रमशीलता को दान देने का, सहयोग देने का प्रतिपादन जो भूषण है, ब्राह्मण को धरती का भूषण, भूषण कहा गया है, धरती का देवता कहा गया है। वो भूषण अपने को प्रतिष्ठित नहीं करते, अपने स्वयं के विचारों को प्रतिपादित नहीं करते, धर्म को प्रतिष्ठित करते हैं, धर्म के कार्यों को प्रतिपादित करते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। इस तत्वों को मथ करके, मंथन करके, इससे रसायन, सुगंधित रसायन, सुरक्षित रसायन, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक बचत, आर्थिक समानता को उत्पत्ति करते हैं। आज ब्राह्मण विद्या का आदर नहीं है, उसे प्रतिष्ठित करने की लोगों में आदर्श नहीं है। तो ये धर्म का दुरुपयोग है, लोगों के अर्थ का दुरुपयोग है। सिर्फ सड़कें बनाना, सड़क किस लिए है? भाग दौड़ के लिए है। भागते रहो, दौड़ते रहो, किससे भागते रहो? सनातन संस्कृति से भगाने के लिए, इससे पीछा छुड़ाने के लिए, परिवार की जिम्मेदारी से भागने के लिए, देश की जिम्मेदारी से भागने के लिए, सबको असुरक्षित करने का ये विचार है। एक बार नारद जी विष्णु जी से मिले तो विष्णु जी के गले में जो माला थी, उस माले के दाने कोई छोटा था, कोई बड़ा था, एक समान दाने नहीं थे। नारद जी ने पूछा कि परमात्मा के हाथ, आपके गले में जो माला है वो छोटा बड़ा क्यों है? परमात्मा ने कहा कि जैसा जब मेरे भक्त हैं छोटे बड़े,
जो छोटे भक्त हैं उनकी छोटा दाना है, जो बड़े भक्त हैं उनकी सबसे बड़ा ये दाना मेरे गले में है, उसका आकार सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी ने कहा कि परमात्मा, तब तो ये जो सबसे बड़ा दाना है माले में आपका, वो मेरा ही होगा। मेरे से बड़ा भक्त कोई कैसे हो सकता है? मैं दिन रात आपका ही जप करता हूं। आपको आश्चर्य होगा, भगवान विष्णु ने कहा, नहीं नारद, ये सबसे बड़ा दाना उस किसान का है। सबसे बड़ा भक्त मेरा किसान है। किसान मेरी भक्ति नहीं करता, किसान की भक्ति मैं करता हूं। किसान मेरे कार्यों को प्रतिपादित करता है। वो आहार पैदा करता है जिससे रस बनते हैं, रक्त बनते हैं, बीज बनते हैं, जिससे नई सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिससे संचालन होता है। वो धरती की सेवा करता है, प्रकृति की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, मेरे ही समान कार्य करता है, मेरे ही कार्य में वो सहायक है। इसलिए धरती का किसान, भारत का किसान भगवान के समान है। भूषण ब्रह्म विद्या को विस्तार करने वाले हैं। आज किसान का सम्मान नहीं है, किसान का साथ देने के लिए लोग नहीं खड़े हैं, उसका उपहास उड़ा रहे हैं। किसान की बनाई हुई, पैदा की हुई वस्तुएं, वही चना जो पैदा करता है, उसी का जब नमकीन बन जाता है फैक्ट्रियों में, तो सैकड़ों गुना, 10 गुना दाम उसका होता है। वही आलू पैदा करता है, उसी का जब चिप्स बन जाता है तो कई गुना दाम होते हैं। वही टमाटर पैदा करता है, टमाटर का जैम बनता है तो उसका कई गुना दाम होता है। वही आंवला पैदा करता है, जो उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया जाता है तो उसके कई गुने दाम हो जाते हैं। उसी के उत्पादन से शराब बनती है तो उसके स्वरूप को बदलकर उसका कई गुना दाम हो जाता है। यानी आज किसान को उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। जो परजीवी हैं उनकी गणना, उनका महत्व बढ़ता जा रहा है, और किसान हर तरह से पिसता जा रहा है। उस पर आर्थिक दबाव, आर्थिक व्यय, उसके उपयोगी वस्तुओं पर कृषि उपयोग जीएसटी को बढ़ा दिया गया है। डीजल का रेट बढ़ गया है, कीटनाशक दवाइयों का रेट बढ़ गया है, हाइब्रिड बीज का रेट बढ़ गया है। इन 10 सालों में जितनी लागत किसान की बढ़ी है, उसके तुलना में उसका कीमत घटती जा रही है। किसान का खेती करना आज एक मजबूरी बन गया है, क्योंकि शिक्षा को प्रतिष्ठा का विषय माना गया, शिक्षा को रोजगार का विषय माना जा रहा है, जबकि शिक्षा, विद्या रोजगार को पैदा करने के लिए, धर्म का सदुपयोग करने के लिए, शरीर के आंतरिक शक्तियों को संगठित करके इसको सुरक्षित करने के लिए, इसे शांति करने के लिए, शांति स्थापना के लिए सुदृढ़ व्यवस्था, आज आंतरिक सुरक्षा भारत में खतरे में पड़ रहा है। लोग, शरीर के आंतरिक सुरक्षा नहीं होती
आंतरिक शक्तियों को धारण करने की ध्येय नहीं होता, उसका सदुपयोग नहीं होता। शरीर के आंतरिक स्थिति जब खराब होती है तो बाहरी स्थिति खराब होती है। लोगों का जीवन भार बन जाता है। इसलिए आज की जितनी व्यवस्था है वो धर्म विरोधी है, किसान विरोधी है। इसे कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और यही एक दिन आंदोलन के रूप में जब सड़कों पर आएंगी, अगर शिक्षा व्यवस्था को सही नहीं किया गया, कृषि व्यवस्था के लिए सरकारें अगर सभी लोग सहयोग में नहीं खड़े हुए किसान के, तो ये ऐसा आंदोलन खड़ा होगा कि जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकारों को, व्यवस्थाओं को, श्रमशीलता को बढ़ाना चाहिए और देश के आंतरिक शक्ति को बढ़ा करके विदेशों ने तो अपने देश की व्यवस्था को प्रतिष्ठापित किया कि हमारी व्यवस्था अच्छी है। उसका प्रलोभन, लालच दिखाने का काम किया, चाहे मुगल के शासन की, चाहे आज के समय में। मुसलमान अपनी व्यवस्था को परिचालित कर रहा है, अंग्रेज अपनी व्यवस्था को का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस व्यवस्था को से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन भारत के जो नेता हैं सिर्फ स्वयं को प्रतिष्ठित करते हैं, व्यक्ति को प्रतिष्ठित करते हैं, स्वयं की प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं, स्वयं का प्रतिपादन करते हैं। भारत की महानता का, भारत की समानता का, भारत के सनातन धर्म को विदेशों में प्रतिष्ठित करने में ये असफल रहे हैं। करने का इनका कोई विचार प्रयास भी नहीं है। यहाँ के कुछ तथा कथित धर्माचार्य ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उसी को प्रतिपादित कर रहे हैं, जबकि भारत की संस्कार संस्कृति व्यक्ति को नहीं, उसके व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित करती है, प्रतिपादित करती है। भारत की संस्कार संस्कृति व्यक्तिवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद का सीधे सीधे विरोध करती है। लेकिन आज की व्यवस्था व्यक्तिवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद और आर्थिक मतभेद, आर्थिक असुरक्षा, शारीरिक असुरक्षा, आंतरिक देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।